बहुत कम लोग जानते हैं कि महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने एक ऐसे असुर का वध किया जिसके शरीर पर कोई अस्त्र शस्त्र प्रभाव नहीं करता था, जिसका भय संपूर्ण भारत पर छाया हुआ था। वो था काल्यावन। आज की इस कहानी में हम जानेंगे श्री कृष्ण और काल्यावन के युद्ध का रहस्य और एक महान राजा मुचुकुंद की तपस्या का परिणाम। काल्यावन यवन देश का एक शक्तिशाली और अभिमानी राजा। अपने अपार बल और अजेय शरीर के कारण वह स्वयं को संसार का विजेता मानता था। नारद जी की प्रेरणा से उसको पता चला कि यह पृथ्वी पर विष्णु का अवतार कृष्ण जन्म ले चुके हैं और यदि वह शक्तिशाली कहलाना चाहता है तो उसके कृष्ण को पराजित करना ही होगा। काल्यावन ने विशाल सेना इकट्ठी की और द्वारका की ओर बढ़ चला। उधर द्वारका में श्री कृष्ण को पहले से ही सब ज्ञात था। वे जानते थे कि काल्यावन कोई साधारण शत्रु नहीं और इसको युद्ध में मारना उचित नहीं, क्योंकि उसके वध के लिए एक दिव्य योजना रची जा चुकी थी। जब काल्यावन द्वारका पहुंचा, श्री कृष्ण निशस्त्र साधारण मनुष्य की तरह नगर से बाहर निकल गए। काल्यावन को यह बहुत बड़ा अपमान लगा। वह चिल्लाया, कृष्ण, भाग क्यों रहे हो तुम तो कायर हो। परंतु श्री कृष्ण बिना कुछ कहे आगे आगे चलते रहे और काल्यावन उनका पीछा करता रहा। थोड़ी देर बाद कृष्ण एक विशाल गुफा के अंदर पहुंचे। काल्यावन भी गर्व से पीछे पीछे प्रवेश कर गया। गुफा के अंदर गाढ़ा अंधेरा था। वहां एक राजसी पुरुष गहरी नींद में सो रहा था। श्री कृष्ण धीरे से किनारे हो गए और अदृश्य हो गए। काल्यावन ने सोते हुए पुरुष को देखा। कृष्ण, भागना बंद करो। उसने सो रहे पुरुष को जोर से लात मार दी। जैसे ही वह पुरुष उठा, उसकी आंखों से अग्नि के समान चमक निकली। वो थे त्रेता युग के महान राजा मुचुकुंद, जिन्होंने देवताओं के लिए दानवों से युद्ध किया था और बदले में वर मांगा था कि मेरी नींद में जो जगाए वही भस्म हो जाए। मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही काल्यावन वही धज्जियों में बदलकर राख हो गया। कृष्ण की योजना पूरी हो चुकी थी। राजा मुचुकुंद बोले, हे प्रभु, आप कौन हैं? तब श्री कृष्ण प्रकट हुए। चतुर्भुज स्वरूप में उन्होंने कहा, रागिल, मैं विष्णु का अवतार कृष्ण हूं। आपको कलयुग में मोक्ष का मार्ग चुनने का अवसर प्राप्त है। आप यहां से निकलकर बद्रीनाथ के पर्वतों में तपस्या करें और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं। राजा मुचुकुंद भाव विभोर होकर प्रणाम करते हैं और गुफा से बाहर निकल जाते हैं। कृष्ण कोई साधारण योद्धा नहीं, वे रणनीति के देवता हैं। उन्होंने बिना हथियार उठाए अजय काल्यावन का अंत कर दिया। आओ हम भी उनके जीवन से यह सीखें, सही बुद्धि, धैर्य और ईश्वर पर आस्था से असंभव भी संभव हो जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।